गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ऑर्गेनिक प्रिपरेशन्स करता था એમાં ફિનોલની રિએક્શન્સ કરી હતી લાસ્ટ टाइम. आज अपन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे. कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, उसको कैसे बनाएंगे और फिर उसके रिएक्शंस. RMGX શું कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. हैलाइड भी अलग अलग हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. और आर अल्काइल ग्रुप भी अलग अलग हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, साइक्लोहेक्साइल. जैसे अगर अपन CH3MgCl तो नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. ऐसे जो भी अल्काइल ग्रुप हो उस हिसाब से इसका नाम. जैसे बेंजीन रिंग है ना, और उसके साथ हमने MgI लिखा, क्या बोलेंगे? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. ऐसे ऐसे इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं. सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. क्यों है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें कार्बन से डायरेक्टली मेटल अटैच्ड है. जैसे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो कार्बन के साथ सीधा मैग्नीशियम कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है. तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड बनता है उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनो क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक का है, और मेटालिक क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है. अब इसमें ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो कार्बन आयन का सोर्स होता है. जो मैग्नीशियम है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कार्बन के पास जाते हैं. तो इस केस में या इस रिएजेंट में जो कार्बन आयन है, कार्बन आयन किसको बोलते हैं? जिसमें माइनस चार्ज होता है कार्बन के ऊपर. तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सोर्स ऑफ कार्बन आयन है. कार्ब एनायन. दिस इज अ सोर्स ऑफ कार्बन आयन. मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है. क्या है ये? एक न्यूक्लियोफाइल है. क्यों है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि उसके पास माइनस चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो जो भी कोई रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा होगा उसमें ये यूज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक जो भी रिएक्शंस होंगी उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज कर सकते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ये रहा न्यूक्लियोफाइल. कार्बन आयन वो न्यूक्लियोफाइल है. तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. क्लियर? क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. ठीक है? अब इसको बनाते कैसे? हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड. अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं इसको. अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? RMGX. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन. ड्राई ईथर, ये जो मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है उसके चारों तरफ अरेंज होके उसको थोड़ा इनएक्टिव बनाता है ताकि इजीली वो RX के साथ रिएक्ट करे
और RMGX बन जाए। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। जैसा अल्काइल हैलाइड लोगे वैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड लोगे तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड लिया तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? अब सबसे पहले इसकी रिएक्शन। फर्स्ट, अगर हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे रिएजेंट से ट्रीट करें जिसमें से एक प्रोटोन हमको मिलता हो, मतलब जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे वाटर H2O, इसमें से हमको H+ मिल सकता है। अमोनिया, इसमें से हमको H+ मिल सकता है। अल्कोहल, इसमें से H+ मिल सकता है। फिर है आपका प्राइमरी अमाइन, इसमें से आपको H+ मिल सकता है। तो ये क्या करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? मैंने आपको अभी बताया कि जो R है वो है न्यूक्लियोफाइल। R और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाता है? R के पास। तो R के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब इनमें से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और अल्केन बना लेता है। जैसे यहां से H ले लेगा, क्या बन जाएगा? RH। यहां से H ले लेगा, क्या बन जाएगा? RH। अल्कोहल से ले लेता है, अल्केन बनाता है, इससे ले लेगा, अल्केन बनाएगा। तो इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से ट्रीट करो, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमोनिया से ट्रीट करो, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी अल्कोहल से ट्रीट करो, या प्राइमरी अमाइन से। हमारी बुक में वाटर है तो हम वाटर को ले सकते हैं। क्या करेगा ये? वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज H+ इसके साथ कंबाइन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्केन। अब सबसे पहला कन्वर्जन यहाँ पे आता है, ये जो पढ़ा हमने उसमें बोलेगा कि इथाइल क्लोराइड से इथेन बनाइए। 2 स्टेप में इथाइल क्लोराइड से बनाना है इथेन, और वो भी 2 स्टेप में बनाना है। कैसे बनाएंगे? इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, क्या बन जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, हाइड्रोलिसिस, इथेन फॉर्म हो जाएगा C2H6। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? Mg है, ये Cl है, और यहाँ पे OH। तो 2 स्टेप में, एक में प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरे में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। क्लियर? दूसरी रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट used to prepare carboxylic acid and it is a type of nucleophilic addition reaction. अभी हम 3, 4, 5 रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो सारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में है, ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस भी ले सकते हैं। ईथर तो प्रेजेंस से चाहिए हमको, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। ग्रिग्नार्ड जब भी यूज करते हो यू हैव टू टेक ड्राई ईथर। CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे ऐड होगा? अभी हमने बताया था कि दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, या कार्बन इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नेगेटिव। तो ये R कहाँ पे ऐड होगा? कार्बन। और ये कहाँ ऐड होगा? ऑक्सीजन के पास। क्या बनेगा? ऑक्सीजन के पास MgX ऐड कर दो, MgXO, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप जुड़ेगा और डबल बॉन्ड होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। हमेशा ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 स्टेप में खत्म होती है ऑलवेज। पहले तो ये ऐड हुआ इसके ऊपर, ये इंटरमीडिएट, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? यहां से OH और ये H, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, RCOOH, और बाय प्रोडक्ट MgX और OH। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं।
किसको ऐड करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस, पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका। सपोज वी हैव मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसमें CO2 ऐड करना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। कैसे ऐड करना है? दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। माइनस को ले जाओ प्लस पे, प्लस को ऐड करो माइनस पे, क्या हो जाएगा? OMgX। फिर यहाँ पे मिथाइल डबल बॉन्ड O। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से HOH, CH3COOH बनेगा, CH3COOH, बाय प्रोडक्ट MgBr, एसिटिक एसिड फॉर्म। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, वन कार्बन गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको कन्वर्जन में भी पूछ सकते हैं, कैसे? बोलेगा यू हैव इथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड या आयोडाइड, इससे आप प्रोपेनॉइक एसिड बनाइए। इथाइल आयोडाइड से प्रोपेनॉइक एसिड बनाओ। कैसे बनाएंगे? पहले इसको ग्रिग्नार्ड में चेंज करेंगे, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा? CH3CH2 MgI। ठीक, फिर इस पे CO2 पहले ऐड करेंगे और दूसरी बार हाइड्रोलिसिस करेंगे। दोनों स्टेप एक साथ होती है क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट बनता है। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉइक एसिड। कैसे बनेगा? पहले इंटरमीडिएट ऐसे बनेगा, CH3CH2 C, यहाँ पे OMgI डबल बॉन्ड O ऐसे, फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, CH3CH2COOH बनेगी। एक कार्बन इंक्रीज था, इथाइल आयोडाइड लिधु हो है तो प्रोपेनॉइक एसिड बने, प्रोपाइल आयोडाइड लोगे तो ब्यूटेनॉइक एसिड बनेगा। वन कार्बन गेट इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ? आप CO2 ले रहे हो ना, CO2 का कार्बन ऐड होगा, अगर CO2 रिलीज होता है तो एक कार्बन कम हो जाता है, और अगर CO2 ऐड होता है तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो देयर इज इंक्रीज इन द कार्बन ड्यू टू एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन, हाउ टू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन कैसे बनाते हैं? देखो, साइनाइड लेना है हमको, R C ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, इस पे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे, RMgX, R डैश ले लो। कैसे ऐड होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन इस पे, MgX N पे, ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, N MgX, और यहाँ पे R ऐड हो जाएगा, R डैश। जब अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, O और H2, यहाँ क्या बन गया? ये कीटोन, RC R डैश डबल बॉन्ड प्लस MgX और NH, ये कीटोन। बहुत बारी MCQ में पूछा हुआ है मेनी टाइम्स। साइनाइड आपी दे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपी दे, पूछे कि कયું એમાં कीटोन बनसे, है ना, which ketone will be formed, दोनों दिया हो तो फाइनल प्रोडक्ट अगर MCQ के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये कार्बन है, एक तरफ ये R ग्रुप आएगा जो साइनाइड का है, एक तरफ वो R ग्रुप आएगा जो कि इसका ग्रिग्नार्ड का है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कौन सा कीटोन फॉर्म होगा। तो साइनाइड से कीटोन बना सकते हैं। देखो एग्जांपल, सपोज हमारे पास है
CH3Cl, इथेन नाइट्राइल। क्या नाम है? इथेन नाइट्राइल। इस पे ऐड करना है फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड पहले ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसको डबल बॉन्ड कर दो। N के पास MgI और इस कार्बन के पास फिनाइल रिंग। ऐसे फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आएगा, H2 यहाँ आएगा, ये कीटोन बन गया। रिंग ऊपर आ रिंग પછી C ડબલ બોન્ડ हो અને પછી CH3 શું નામ છે આનું? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन फॉर्म हो जाएगा। 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। यहाँ पे C डबल बॉन्ड होके एक तरफ जो ये मिथाइल है वो यहां से आया और ये जो फिनाइल है वो ग्रिग्नार्ड से आया, तो दोनों अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ अटैच हो जाते हैं। क्या बोलते हैं रिएक्शन को? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन है इसमें न्यूक्लियोफाइल? इसमें न्यूक्लियोफाइल है आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है ना, उसका R ग्रुप, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? और कहाँ डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जहां पे हम ग्रिग्नार्ड को ऐड कर सकते हैं? अल्डिहाइड कीटोन्स में होते हैं। देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड था इसीलिए ग्रिग्नार्ड ऐड हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड था, ग्रिग्नार्ड को ऐड किया। तो जिन भी कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनमें आप ग्रिग्नार्ड को ऐड कर सकते हो। तो आप किस पे ऐड करेंगे? अपन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे। जैसे इस पे पहले एक कन्वर्जन देखते हैं, कैसे कन्वर्जन आता है। बोलेगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से पेंटेन 3 ऑन बनाओ। पेंटेन 3 ऑन बनाना है। इथाइल क्लोराइड से पेंटेन 3 ऑन बनाना है। कैसे बनाएंगे? इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, पहले इसको ग्रिग्नार्ड में चेंज करेंगे। मैग्नीशियम ड्राई कर बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस पे हम ऐड करें, कीटोन बनाना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता तो CO2 ऐड करते। हमको कीटोन बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे इसके ऊपर? साइनाइड ग्रुप। कौन सा साइनाइड ग्रुप लेंगे? तो बनाना क्या है उसको ओपन करो। पेंटेन 3 ऑन बनाना है, ये है पेंटेन 3 ऑन। હવે એક ઇથાઇલ ગ્રુપ તો છે આર્યુ, એક ઇથાઇલ ગ્રુપ વાળો ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ, આર્યુ ગ્રિગ્નાર્ડ, ઇથાઇલ ગ્રુપ વાળું સાયનાઇડ લેવાનું, એટલે એની ઉપર શું એડ કરવાનું? CH3 CH2 Cl ये ऐड करना। ये ऐड करके और अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा पेंटेन 3 ऑन। तो अगर अपन को अल्काइल हैलाइड से कीटोन चाहिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के साइनाइड ऐड करना है। अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के CO2 ऐड करना है। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स पे हम कैसे ये ऐड कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ये है, ये अल्डिहाइड है, R C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज अल्डिहाइड। इस पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया। ठीक है? कैसे एडिशन होगा? दिस वुड बी प्लस, दिस इज माइनस, R वुड बी माइनस, दिस इज प्लस। R इस पे ऐड हो जाएगा, ये इस पे ऐड हो जाएगा। R C R डैश OMGX और यहाँ पे H। एडिशन करना है पहले, जो भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उस पर ग्रिग्नार्ड को ऐड करना है। ठीक है? अब हाइड्रोलिसिस, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, यहां से बॉन्ड टूटेगा, H और OH क्या बन जाएगा? अल्कोहल। R CH OH R डैश,
R, यहाँ पे CH, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे OH, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? अल्कोहल फॉर्म होगा। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट करोगे जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। कैसे? देखिए एग्जांपल लेते हैं अपना। फॉर्मल्डिहाइड लिया, H CH डबल बॉन्ड हो, इस पे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऐड किया। ऐड कैसे करेंगे? माइनस प्लस लगाओ એટલે एडिशन इजी થઈ જાય। આ પ્લસ આ માઈનસ હોય એટલે આ આયન ઓક્સિજન પાસે Mg આવી H CH અહીંયા OMG આ પછી જ્યારે એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરશો તો અહીંથી બોન્ડ બ્રેક થઈ જશે, H અને OH આવી જશે, ઉપર મિથાઇલ એડ કરવાનું, શું બનશે? CH3CH2OH इथेनॉल। बाकी बाय प्रोडक्ट आप लिखो Mg I और OH। तो जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा ऑलवेज। कोई और एल्डिहाइड लेके देखते हैं अपन। सपोज अपन ने इथेनॉल लिया है ना, और यहाँ पे हमने आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या क्लोराइड लिया, कैसे एडिशन होगा? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस कार्बन पे ऐड करना है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड करना है, CH CH3 आ CH3 અને ઓક્સિજન પાસે Mgi। પછી જ્યારે એને હાઇડ્રોલિસિસ કરશો તો શું થશે? અહીંથી બોન્ડ બ્રેક, H અહીંયા OH અહીંયા, શું બનશે? CH3 CH ऊपर CH, आ बाजू CH3, आ साइड CH3 અને આ साइड OH। कौन सा अल्कोहल बना? 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर अपन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड लो आप, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कोई भी एल्डिहाइड, क्या मिलेगा हमको? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ भले आप टर्शियरी ग्रुप लोगे, then too you will have always secondary alcohol। इसमें भी जो 2 अल्काइल ग्रुप हैं वो कार्बोनिल कार्बन पे ऐड हो रहे हैं, C पे ऐड हो रहे हैं, एक तो मिथाइल जुड़ा ही हुआ है यहाँ पे, ये ग्रुप भी इसी कार्बन पे ऐड होके अल्कोहल बनाता है। अब अगर अपन सपोज कीटोन लेते हैं, उस पे कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? टर्शियरी अल्कोहल। कैसे? सपोज हमारे पास है एसीटोन है ना, इस पे ऐड किया कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, पहले ऐड कैसे होगा? This is plus, this is minus, minus and this plus, always this alkyl group will add to the carbon, always। So it would be CH3 C, ऊपर है एक CH3, नीचे भी एक CH3, यहाँ पे आ जाएगा OMGI। फिर हम इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? यहां से H और OH, टर्शियरी अल्कोहल मिला, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। तो जनरल रूल है कि whenever we use formaldehyde we get primary alcohol, any other aldehyde we get secondary alcohol, और कीटोन के साथ हमेशा टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। तो ऐड तो करना है ग्रिग्नार्ड को। अगर आप ग्रिग्नार्ड पे CO2 ऐड करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ग्रिग्नार्ड पे अगर आप साइनाइड ऐड करते हो तो कीटोन्स मिलेगा, और अगर आप ग्रिग्नार्ड पे एल्डिहाइड और कीटोन्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर? सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर मेनी रिएक्शंस। जैसे उससे रिलेटेड 2-3 कन्वर्जन्स अपन करते हैं। मिथाइल क्लोराइड से बनाना है
इथेनॉल कैसे बनाएंगे? मिथाइल क्लोराइड, एक कार्बन अगर इंक्रीज करना चाहते हैं आप किसी भी कन्वर्जन में, तो याद रखो इट इज ऑलवेज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जो हमेशा कार्बन को, या साइनाइड है, साइनाइड भी कार्बन को इंक्रीज कर सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कर सकता है। तो सबसे पहले आप मिथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम से ट्रीट करो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, क्या मिल जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब अपन को इससे चाहिए प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से मिलता है। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हो तो क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल। कर लो इस पे ऐड फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, और दूसरा हाइड्रोलिसिस, क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 NaOH, इथेनॉल। देखो, तो मिथाइल क्लोराइड से इथेनॉल। फिर आगे इसको बोलेगा एसिटिक एसिड बनाना है, ऑक्सीडेशन करो KMnO4 के साथ, क्या मिलेगा? CH3COOH, carboxylic acid, acetic acid form. So many reactions are there. All the reactions are very very important. समझा रही बात? नेक्स्ट देखो कन्वर्जन, इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड से बनाना है इथाइल आयोडाइड, CH3 CH2I। चलिए आप करिए, पहले इस पे मैग्नीशियम ऐड करो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, क्या मिलेगा? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इस पे आपको कीटोन ऐड करना है, एसिटोफिनॉन ऐड करके बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो ऐड करवानू एसिटोफिनॉन। तो है एसिटोफिनॉन, आने एसिटोफिनॉन केवाय, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन पे ये ऐड करना है हमको, क्या मिलेगा? देखिए ये जो इथाइल ग्रुप है ना, ये हमेशा इस कार्बन पे ऐड करना है ऑलवेज। तो ऐसा कुछ आएगा एडिशन के बाद, C, यहाँ पे इथाइल तो है ही, है ना, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? मिथाइल OMgR। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करो, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, अल्कोहल फॉर्म हो गया, टर्शियरी अल्कोहल। ओके, नाम कैसे देंगे? It's 2-phenyl butane 2-ol. What I mean to say, ketones when treated with Grignard reagent always we get tertiary alcohol. Aldehydes when treated we get secondary alcohol, and whenever formaldehyde is treated with Grignard reagent what we get? Primary alcohol. और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो CO2 ऐड करो, कीटोन चाहिए तो साइनाइड ऐड करो, और अगर अल्केन चाहिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। ये है सारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कन्वर्जन्स के लिए कहीं पे कार्बन असेंड करना है या डिसेंड करना है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर very very important. Okay, next we'll take one more for further reactions. Clear? Okay, bye.